Dear student, I am Sanjay Kumar Jatav, Assistant Professor English Literature at MBD Government College, Kusalgarh, Banswara. Today I am going to teach you about the main themes of the famous play The Merchant of Venice, which is written by William Shakespeare, one of the most greatest dramatists of Elizabethan period. प्रिय छात्रों, आज मैं आपको प्रसिद्ध नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस, वेनिस का व्यापारी, जिसको कि विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया है, उसकी मुख्य विषयों वस्तुओं के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो देयर आर सो मैनी थीम्स इन द प्ले। नाटक के अंदर बहुत सारी थीम्स हैं, जिनमें फर्स्ट है सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस लव। सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है स्वार्थ वर्सेस बनाम प्रेम। ऑन द सरफेस द मेन डिफरेंस बिटवीन द क्रिश्चियन कैरेक्टर एंड शाइलॉक appears to be that the Christian character value human relationship over businessman. On the surface, धरातल पर द मेन डिफरेंस, जो मुख्य अंतर है बिटवीन द क्रिश्चियन करेक्टर, ईसाई पात्रों के बीच में, एंड शाइलॉक, और शाइलॉक कौन है? एक यहूदी है, ज्यू है। एपियर्स, ये प्रतीत होता है, टू बी दैट द क्रिश्चियन करेक्टर, के जो ईसाई पात्र हैं, वैल्यू ह्यूमन रिलेशनशिप, ईसाई पात्रों के अंदर जो ह्यूमन रिलेशनशिप है, मानवीय रिश्तों को वो ज़्यादा कीमती मानते हैं, ओवर बिजनेस बजाय व्यवसाय के, बजाय धंधे के। यानी कि ईसाई पात्रों के अंदर बजाय व्यवसाय के मानवीय रिश्तों की ज़्यादा अहमियत है, मानवीय रिश्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेयर एज शाइलॉक इज ओनली इंटरेस्टेड इन मनी, जबकि शाइलॉक जो यहूदी है, बाय रिलीजन, उसका धर्म यहूदी है, इज ओनली इंटरेस्टेड इन मनी, वो केवल और केवल पैसे के अंदर रुचि रखता है। द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स सर्टेनली व्यू द मैटर्स दिस वे। द क्रिश्चियन कैरेक्टर, जो ईसाई पात्र हैं, ईसाई पात्र एंटोनियो, वसेनियो इत्यादि जो पात्र हैं, सर्टेनली, निश्चित रूप से, व्यू द मैटर दिस वे, वो किसी भी मामले को इस प्रकार देखते हैं। मर्चेंट लाइक एंटोनियो लैंड मनी फ्री ऑफ इंटरेस्ट एंड पुट देमसेल्फ एट रिस्क फॉर दोज दे लव। मर्चेंट्स, ऐसे व्यापारी, लाइक एंटोनियो, जैसे कि एंटोनियो है, लैंड मनी, वो पैसे देता है, उधार देता है, फ्री ऑफ इंटरेस्ट, बिना ब्याज के, एंड पुट देमसेल्फ एट रिस्क फॉर दे लव, और पुट देमसेल्फ, उनके प्रति, एट रिस्क, जो जोखिम में होते हैं, ऐसे नीडी व्यक्ति, ज़रूरतमंद व्यक्ति, असहाय लोग, उनको वो ब्याज पर पैसे देता है, बिना ब्याज के। कौन? एंटोनियो, जिससे जो प्रेम करते हैं। वेयर एज शाइलॉक एगोनाइजेज ओवर द लॉस ऑफ हिज मनी, जबकि शाइलॉक है, वो अपने पैसे के नष्ट हो जाने पर, खो जाने पर एगोनाइज हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। एंड इज़ रिपोर्टेड टू रन थ्रू द स्ट्रीट क्राइड, और जब उसका पैसा खो जाता है तो वो गलियों में चिल्लाता फिरता है, ओ माई डुकेट्स, ओ मेरे पैसे, ओ माई डॉटर, ओ मेरी लड़की। यानी कि प्ले के अंदर शाइलॉक की जो पुत्री है, वो उसके पैसे लेकर भाग जाती है। तो ये बात जब शाइलॉक को पता लगती है, तो वो गलियों गलियों में रोता हुआ चिल्ला रहा है कि ओ मेरे पैसे, ओ मेरी लड़की। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ, ही अपारेंटली वैल्यू हिज मनी, वो स्पष्ट रूप से अपने पैसों को, अपने धन को ज़्यादा कीमती मानता है। एट लीस्ट एज मच एज हिज डॉटर, कम से कम जितनी उसकी पुत्री है, उससे कहीं ज़्यादा वो अपने पैसे को अहमियत देता है। सजेस्टिंग दिस दैट हिज ग्रीड आउट बे हिज लव, और ये इस प्रकार, ये जो दृष्टांत है, ये सुझाता है कि किस प्रकार
वो प्रेम से ज़्यादा अपने लालच पर वजन देता है। हाउएवर फिर भी अपॉन क्लोजर इंस्पेक्शंस, जब हम शाइलॉक का बहुत नज़दीकी से निरीक्षण करते हैं उसके पात्र का, दिस सपोज्ड, तो ऐसी कल्पना की जा सकती है कि डिफरेंस बिटवीन क्रिश्चियन एंड जू, के ईसाइयों और यहूदियों के बीच में जो डिफरेंस है, जो अंतर है, ब्रेकडाउन्स, वो टूट जाता है। व्हेन वी सी शाइलॉक इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट, जब हम नाटक के तीसरे एक्ट में और प्रथम दृश्य में शाइलॉक को देखते हैं, ही सीम्स मोर हर्ट बाय द फैक्ट, तो वो इस फैक्ट से बहुत ज़्यादा आहत होता है, दैट हिज डॉटर सोल्ड ए रिंग दैट वाज गिवन टू हिम बाय हिज डेड वाइफ। उसको पता लगता है कि उसकी लड़की ने उस अंगूठी को बेच दिया जो कि उसकी मृत पत्नी ने उसके लिए दी थी। बिफोर दे वर मैरिड देन ही इज बाय द लॉस ऑफ रिंग्स मॉनिटरी वैल्यू। बिफोर, इससे पहले, दे वर मैरिड, उनकी शादी हुई, देन, बजाय इसके, ही इज़ बाय द लॉस ऑफ रिंग्स मॉनिटरी वैल्यू, वो उस अंगूठी की जो पैसे की कीमत उसको देखता है। सम ह्यूमन रिलेशनशिप डू इंडीड टू शाइलॉक मोर देन मनी, कुछ मानवीय रिश्ते भी वास्तव में मैटर नहीं रखते हैं शाइलॉक के लिए, मोर देन मनी, पैसे से ज़्यादा शाइलॉक के लिए कोई भी मानवीय रिश्ते अहमियत नहीं रखते हैं। मोरओवर, इससे अधिक, हिज इंसिस्टेंट दैट ही हैव ए पाउंड ऑफ फ्लॉइस, उसकी अंदरूनी जो इच्छा है कि उसे एक मांस का टुकड़ा चाहिए, रादर देन एनी अमाउंट ऑफ मनी, बिना किसी पैसे के बजाय उसे मांस का टुकड़ा चाहिए। सोच दैट, ये इस बात की ओर इशारा करता है, इस बात को दिखाता है, दैट हिज रिसेंटमेंट इज मच स्ट्रोंगर देन हिज ग्रीड, कि उसका जो रिसेंटमेंट है, संतुष्टि है, इज मच स्ट्रोंगर देन हिज ग्रीड, उसकी लालच से कहीं ज़्यादा बड़ी है। जस्ट एज शाइलॉक कैरेक्टर सीम हार्ड टू पिन डाउन, शाइलॉक का जो चरित्र है, सीम्स हार्ड टू पिन डाउन, बड़ी मुश्किल से गले उतरता है। द क्रिश्चियन कैरेक्टर आल्सो प्रेजेंट एन इनकन्सिस्टेंट पिक्चर, और जो ईसाई पात्र हैं वो भी लगातार एक इनकन्सिस्टेंट पिक्चर, तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। दो पोर्सिया एंड बसेनियो कम टू लव वन अनदर, हालांकि पोर्सिया और बसेनियो एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्रेम करते हैं। बसेनियो seeks her hand in the first place because he is monstrously in debt. बसेनियो seeks her hand in the first place, पहले स्थान पर अपना हाथ रखता है, because he is monstrously debt, क्योंकि वो पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है, and need her money, और उसको पैसे चाहिए। यदि वो पोर्शिया से शादी कर लेगा तो उसे अपार दौलत मिलेगी। बसेनियो इवन आस्क एंटोनियो टू लुक एट द मनी, बसेनियो यहाँ तक कि एंटोनियो से भी उस पैसे को देखने के बारे में कहता है। ही लैंड्स बसेनियो एज एन इन्वेस्टमेंट, ही लैंड्स, जो पैसा उसने लिया एंटोनियो से, बसेनियो ने, एज एन इन्वेस्टमेंट, एक निवेश के तौर पर। उसने कहा कि एंटोनियो मुझे कुछ पैसा चाहिए ताकि मैं पोर्सिया से शादी करूं, और उसके बाद पोर्सिया की जो भी दौलत है वो मुझे अपार संपत्ति मिलेगी। दो एंटोनियो इंसिस्ट दैट ही लैंड्स इन द मनी सोलेली आउट ऑफ लव, हालांकि एंटोनियो इस बात पर ज़्यादा जोर देता है कि उसने उसे जो पैसा दिया है वो केवल और केवल उसके प्रेम को देखकर, कि वो पोर्सिया से प्रेम करता है और उससे शादी करना चाहता है, इसलिए उसने उसको पैसा दिया। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, बसेनियो इज एंग्जियस, बसेनियो काफ़ी उत्सुक है, टू व्यू हिज रिलेशनशिप विद एंटोनियो, जब वो अपना एंटोनियो के साथ रिश्ता देखता है, एज ए मैटर ऑफ बिजनेस रेदर देन ऑफ लव, बजाय प्रेम के, एज ए मैटर ऑफ बिजनेस,
एक बिजनेस का रिश्ता होता है। फाइनली शाइलॉक एलोक्वेंटली आर्ग्यूज, अंत में शाइलॉक वाक्चातुर्यपूर्ण तर्क देता है दैट जूज आर ह्यूमन बीइंग, के यहूदी ऐसे इंसान होते हैं जस्ट एज क्रिश्चियन आर, जैसे कि ईसाई होते हैं। बट क्रिश्चियन सच एज एंटोनियो हेट जूज सिंपली, बट क्रिश्चियन लेकिन ईसाई सच एज एंटोनियो जैसा कि एंटोनियो है, हेट जूज वो यहूदियों से नफरत करते हैं, सिंपली साधारण रूप से, बिकॉज दे आर जूज क्योंकि वो यहूदी हैं। 10 वाइल द क्रिश्चियन कैरेक्टर्स में टॉक मोर अबाउट मर्सी, इस प्रकार जबकि ईसाई पात्र हैं वो दया, प्रेम और दान इसके बारे में अत्यधिक बात करते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज कंसिस्टेंट, वे हमेशा इस बात में नियत नहीं है इन हाउ दे डिस्प्ले दीज क्वालिटी, कि वो किस प्रकार से इन गुणों का प्रदर्शन करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।